नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ IEX के बारे में। दोस्तों, इस शेयर से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार हम पहले इसका चार्ट देख लेते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं, इसने पहले तो एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया 467% का, यानी हम देख सकते हैं 5 गुना रिटर्न इसने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके बाद ये करेक्शन होने के बाद अगर हम हाई से देखें तो ये लगभग अभी हमको 51% के करेक्शन पे मिल रहा है, यानी बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और टाइम अगर देखें तो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले जिस प्राइस से मिल रहा था, अभी भी हमको उसी प्राइस से मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा डाउन हुआ क्यों था। तो डाउन होने का 2-3 कारण था, उसमें एक कारण सिर्फ नहीं था। पहला कारण तो ये था कि इनके एक्सचेंज में वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया था। अब वॉल्यूम किस चीज़ का दोस्तों, इनका काम सिंपली क्या है कि कितना ज़्यादा ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड अपने एक्सचेंज के थ्रू करवा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रेड करवाएंगे ये लोग, उतना ही इनको कमीशंस मिलेगा, उनका इतना इनकम बढ़ेगा। लेकिन जब डिमांड ही कम जाए बिजली का, तो अपने आप वॉल्यूम ही कमेगा और इनका कमीशन भी कमेगा। दूसरा दिक्कत दोस्तों ये हुआ कि इसका कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ गया। एक पंजाब का एक एक्सचेंज निकल के आया, उसमें भी कंपटीशन बढ़ा, और एक पहले से जो इनका PXIL था वो भी कंपटीशन में था ही। लेकिन ये न्यूज़ उतना बहुत ही बुरा नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन होने के बाद भी IEX ने अभी तक अपना जो मेजोरिटी स्टेक है वो होल्ड करके रखा हुआ है। यानी अभी भी 80 to 90% जो मार्केट शेयर है वो IEX के पास ही है। तीसरा जो रीजन था जिसकी वजह से IEX काफी डाउन आ गया था, वो आ गया था मार्केट कपलिंग की वजह से। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि IEX जो चार्ज कर रही है, वो चार्ज IEX खुद डिसाइड नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर देगा कि आप इतना ही चार्ज ले सकते हैं। तो अगर ये डिसाइड हो जाता पहले से ही, तो IEX का मोनोपोली का कोई फायदा रह नहीं जाता, क्योंकि चार्जेस जो था वो हमेशा फिक्स रहता। तो एक्सचेंज कोई भी हो, उसमें से कोई मोनोपोली का कोई फायदा रहता ही नहीं। लेकिन ये सारे न्यूज़ अभी जो थे, जो नेगेटिव थे, वो कहीं ना कहीं अभी हमको पॉजिटिव में बनते हुए दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ भी आया है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, और गर्मी अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा तो उसको ट्रेड करने के लिए हमें एक्सचेंजेस में आना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स जो है वापस बढ़ सकते हैं, और उससे इनका इनकम भी बढ़ सकता है। तो पहला पॉजिटिव न्यूज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो कोयले का जो दाम है वो काफ़ी घट गया है। तो काफ़ी कोयला दाम घटने की वजह से जो एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कोयले का दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, उसके बाद एक्सचेंज से खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था। इसलिए जैसे जैसे कोयले का दाम कमता रहेगा, वैसे वैसे इनका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, और एक्सचेंज में ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा जो प्रॉब्लम चल रहा था कपलिंग का, यानी कि जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि वो लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि वो लोग कितना कमीशन ले सकते हैं, उसके ऊपर भी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आया था कि जो भी इनका जो चार्जेस है, जो ये लोग 4 पैसे के चार्ज करते हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे, वो जैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये तीनों अगर देखें तो बहुत अच्छा खासा हमको पॉजिटिव न्यूज़ मिल गया। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि गर्मी जब बढ़ने वाला है, तो एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब दोस्तों, हमको सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे नहीं करना होता है, हमें कुछ कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। तो पहले चार्ट में देख लेते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं चार्ट में बहुत ही बढ़िया हमको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है। इस जगह पर जो बाइंग आई है दोस्तों, वो बाइंग काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग किया हुआ है, और यहाँ पर भी काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग किया हुआ है। और फाइनली इसने जो क्लोजिंग दिया है वो 200 DMA के ऊपर दे दिया है। ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये 200 का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं पहली बार इसने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम, जो लास्ट, जो 11 अप्रैल को हमको जो दिख रहा है, उसमें इसने 1200 DMA को ब्रेकआउट कर दिया, और कहीं ना कहीं भी वहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। तो अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, मैं और भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जो सबसे बेस्ट न्यूज़ है डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन पहले टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं कि टारगेट कितना हो सकता है। ओके, तो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पे देखें तो ये जो आपको रेंज दिख रहा है 180 का, वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं बहुत कम समय के लिए वो सपोर्ट बनाते हुए नजर आया था, और यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट की तरह हल्का सा नजर आया। तो सबसे पहला और छोटा टारगेट हम अगर देखें तो आराम से 180 तक हमको टारगेट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो हो गया सेकेंडरी चीज़। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो उसके लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने निकाल लिया है टिकर टेप में जाके IEX का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अब दोस्तों, इसके हेल्प से मैं आपको बहुत ही बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 0 है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स का देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज किया है, हल्का सा बिकवाली करने के बाद काफ़ी स्टेबल हो चुका है उन लोगों का।
अदर डीआईएस का देखें तो उनका भी पहले 6% हुआ करता था, उन्होंने थोड़ा सेलिंग किया है, लेकिन अब काफ़ी स्टेबल है, 4% से 4.95% में काफ़ी स्टेबल बोल सकते हैं। अगर एफ का देखें तो एफ ने कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से बेचा था, लेकिन इस क्वार्टर में हमको दिखाई दे रहा है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15.49% था, इस क्वार्टर में वो 17.88% हो गया। अब दोस्तों रिटेलर्स का अगर आप स्टेक देखें तो वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ था पहले, लेकिन अब उन लोगों ने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया, 62.76% से 60.58% पे आ चुका है। तो दोस्तों एफ का डाटा ट्रैक करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 21 में जो उनका जो एफ जो होल्ड कर रहे थे वो था 31%। अब एक बार हम चार्ट में आके देखते हैं दिसंबर 21, आप देख सकते हैं दोस्तों दिसंबर 21 में उसका स्टेक था 31%, और तब उसी टाइम पे उन्होंने वो अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं ये रहा दिसंबर के महीने में 2021 में वो अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एफ ने इसको बेचा है 27%, 20%, 15%, 15.49%, और तभी से आप देख भी सकते हैं कि हमें कितना अच्छा फॉल यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कितना खतरनाक फॉल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक हो अगर आपको बहुत पसंद आता भी है तो एक नज़र एफ के डाटा पे डाल ही लेना चाहिए। आप देख सकते हैं जब से उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया है तब से स्टॉक लगभग 50% डाउन हो चुका है। कंपनी भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन हमको इस डाटा को भी ट्रैक करना चाहिए, और साथ ही साथ कंपनी कितनी भी अच्छी हो अगर उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो अपने मीन वैल्यूएशंस पे आता ही है, और वही हमको यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इस मार्च क्वार्टर में जो अपडेट निकल के आया है वहाँ पे एफ ने फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं 15.49% से 17.88% हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में जो ये बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है ये इन्हीं की वजह से हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसने कुछ दिनों में ही आपको लगभग 23% का रिटर्न दे दिया है। तो ये पावर होता है एफ का। तो कुल मिला के अगर लास्ट में बोलना चाहूँ तो अभी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो चुका है कि आई जो है यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेगा। साथ में एफ का बाइंग भी हमें और कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर मैं अपने बारे में अगर बात करूँ अभी, तो मैं ऑलरेडी आई को बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ, लगभग मेरे पास एवरेज जो किया वो 200 रुपये के आसपास का है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं अमाउंट एलोकेट करता हूँ वो पूरा मैंने ऑलरेडी एलोकेट करके रखा हुआ है। तो मैं अभी इसको होल्ड करूँगा, और जब ये वापस अपने हाई को टच करता है 300 या उसके ऊपर भी जाता है, तब मैं इसमें से कुछ स्टेक सेल करके बाकी को इसको मैं अभी भी होल्ड रखूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बना हुआ है। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा हमें डिविडेंड भी देती रहती है, बीच बीच में कंपनी ने बोनस भी दिया है। तो इन सबको मिला के कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है, रिसेंटली बायबैक भी किया हुआ है। तो इन सब चीज़ को देख के मैं फिलहाल आई के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आप अपना राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी मुझे बताइए कि आपने किस प्राइस पे आई को बाई किया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज है, काफ़ी सेफ है और काफ़ी सिंपल भी है यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।